गन फेंक दीजिए हशमत साहब। आप क्या समझती हैं अजमी साहिबा, आपसे डर कर रुक जाऊंगा मैं? अरे आप कहाँ आगे दादी जान, बाहर जाएं। तो पहले मुझ पर गोली चलाइए। मेरे बच्चे पर आंच नहीं आ सकती जब तक मैं जिंदा हूं। चलो ठीक है, तो ऐसा ही कर लेते हैं जैसा आप कहें। दादी जान आप जाएं खुदा के लिए। आप बाहर चली जाएं तो अच्छा है, ये मसला आज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। O elindekiyle hangi meseleye çözüm bulunmuş bugüne kadar? फेंक दो ये गन। तुम मुझे हुक्म देने वाली होती कौन हो? हशमा साहब बहुत हो गया, लाए इधर नहीं। तुम पीछे हट जाओ लड़के। मैं कह रहा हूँ आप छोड़ दें। ना पीछे हट जाओ तुम। अरे क्या सचमुच गोली मार देंगे मुझे? छोड़ो, मुझसे जोर आजमाई मत करो। छोड़ो मेरी पिस्तौल, छोड़ो। भाई 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 यहाँ आओ जल्दी। क्या हुआ? कयामत आ गई जो इतनी इमरजेंसी में बुलाया है? भागती हुई आई हूँ मैं एपिक। बहुत बड़ी वजह है। घूमो जरा और उस टेबल को देखो। कौन सी वाली? वो सामने जो है। हाँ देख रही हूँ, खाली पड़ी है। गौर से देखो। बोलो एपिक डियर, हुआ क्या है और तुमने पिया क्या है, ये बताओ जरा। चाय पी है। अच्छा, वो टेबल देखो फिर से। नजर आ रही है ना? वो वीरान, वो सुनसान टेबल दिख रही है ना? हाँ। एक नई मोहब्बत वजूद में आई है। उस टेबल पर एक पुरानी मोहब्बत बर्बाद हुई है अभी। एपिक तुम एक काम करोगी, मुझे पूरी बात बताओ डिटेल से कि हुआ क्या है, वरना मैं तुम्हें उठाकर बाहर इतनी दूर फेंकूंगी ना, वापस भी नहीं आ सकोगी। जल्दी बताओ। असली हमारे बहनोई है ना मुराद साहब, मुराद हयात के शोहरे नामदार। हाँ बिल्कुल है। फिर उन्होंने उस टेबल पर हयात से बेवफाई की है मेरी आंखों के सामने। तुम क्या कह रही हो यार? सीरियस हो क्या? सीरियस हूँ, डैम सीरियस हूँ, और प्रूफ के बगैर तो मैं बात करती ही नहीं। ये देखो, खुद देख लो अपनी आंखों से। एपिक, हयात को पता चल गया तो क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट करो मुझ पर। टूल ठीक हूं मैं। टूल तुम मीटिंग रूम में जाओ, किसी का वहां होना जरूरी है। ओके। ये क्या बेवकूफी की हरकत की तुमने? हरगिज ना देखूं ये आइंदा कभी, याद रखना, हरगिज नहीं। हाँ तो और क्या करती फिर? तुम्हें अंदाजा है ना दादा कितने गुस्से में थे? वो सचमुच गोली चला देते, और गोली चलती तो। इसीलिए तो कह रहा हूं कि आइंदा ऐसी हिमाकत ना करना। ओके, नहीं करूंगी कोई हिमाकत। फिर आइंदा तुम भी मेरे पास मत आना। समझा नहीं मैं? कल रात की तरह कभी मेरा हाथ मत थामना। क्या क्या मतलब? कब हाथ थामा था मैंने? ऐसी तो कोई बात याद नहीं मुझे। रात भर मेरे पास थे तुम, और हाथ भी थाम रखा था, और मैं झूठ नहीं बोल रही। तो तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। जाहिर है ऐसा हकीकत में तो मैं कर ही नहीं सकता, या शायद तुम्हें उठाकर घर लाने के बाद थक गया होऊंगा और वहीं गिरकर सो गया होऊंगा। ऑब्वियसली, बिल्कुल। या शायद मैंने जबरदस्ती पकड़ लिया होगा तुम्हें। हयात बस करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना हो सकता है। यही लगता है ना तुम्हें? लेकिन मेरे पास पक्का सबूत है इस बात का। ये क्या हरकत है हयात? तुमने पिक्चर्स भी ले ली उसी वक्त? इतने हैरान क्यों हो रहे हो? बिल्कुल पिक्चर ली थी मैंने।
और इन पिक्चर्स का मकसद क्या था? मेरा सिर्फ एक मकसद है मुराद, मुझे माफ कर दो। किसी रात अगर मेरा शौहर मेरा हाथ थाम सकता है तो किसी रोज मुझे माफ भी कर सकता है। ये क्या कर रहे हो मुराद? हो गया काम। फोन में अब कोई पिक्चर नहीं है, सब मिट चुकी। ये तो मिट जाएंगी, लेकिन मेरी यादों को कैसे मिटाओगे? तो तुमने देख लिया, जहन की स्लेट पर एक बार जो मंजर नक्श हो जाए उसे हमेशा के लिए मिटा देना कितना मुश्किल होता है। इसी तरह तुम्हारा झूठ भुला नहीं पा रहा। हाँ चंदा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं थोड़ी सी मसरूफ हूं, मैं फ्री होके बात करूंगी तुमसे। ठीक है, खुदा हाफिज। अच्छा, या अल्लाह क्या करूं मैं, पागल हो जाऊंगी, पता नहीं कहां कहां से फोन आ रहे हैं। जमर्द, देखो बेटा, अच्छी तरह ध्यान से तुम भी मेरी बात सुन लो, ठीक है बेटा? इससे तो अच्छा है तुम लिख लो सारी बात और फिर सीधे जाकर सवेरा भाभी और उनकी बहन को पूरी कहानी सुना देना। उन्हें बताना कि एमने आपा ने अभी 2 मिनट पहले पूरी कहानी सुना दी है मुझे, और ये भी कहना कि आगे अपनी सहेलियों को भी बता दें। हैं? कहां से बेटा? सुबह से कोई 1000 लोग सुना चुके हैं यही कहानी, लफ्ज ब लफ्ज। हद हो गई है। हाँ बस बस, सुनो सुनो, पता है अब तुम एक काम करो, गांव के सब लोगों को एक जगह जमा करो, हाँ, और सबको एक ही दफा सुना दो ताकि कोई रह ना जाए जानने से। ठीक है ना बेटा? समझ गए मेरी जान जो बताया है? हाँ। उफ, उफ, कसम से सुकून मिल गया, शुक्र है। एमने आप कितनी अच्छी हैं, कितनी नेकियां करती हैं दिन रात। क्या नेकी कर दी मैंने? कहते हैं ना, किसी जाहिल को इल्म देना किसी भूखे को खाना खिलाने से ज्यादा सवाब का काम है। हाँ ना, बहुत नेकियां कमाई हैं आज तो मैंने। जमीन फाड़ के बाहर आ रही थी नेकियां। ओए, ये तो कुछ भी नहीं है। ग्रेसन का मसला है असल तो, खुदा जाने क्या होगा। जानती हो ना मैं क्या सोच के परेशान हूँ फरीदे, आखिर जफर को कैसे बताएंगे ये सब। ये लो, फिर से फोन बज गया। क्या मुसीबत पड़ी है इनको यार। रुकिए रुकिए, मत उठाइएगा, यूनान से कॉल है। वहां भी पढ़ लिया होगा किसी ने, बिल्कुल उठाने की जरूरत नहीं है। यूनान से कॉल है ना? हाँ, वहां किसी बड़ी बी को तकलीफ हो गई होगी। हाँ, तुम्हें नहीं पता किसका फोन है? पागल, ये फोन जफर का है। क्या? जफर भाई, क्या कहेंगी अब आप? समझ नहीं आ रहा मुझे। काट दी कॉल।